हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका आपकी साइंस और मैथ टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। ठीक है, सो आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। टॉपिक का नाम है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। आज हम कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वीडियो में एंड तक बने रहना है। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मेरी वीडियोज़ की टाइमली मिल सके। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए देखते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। ठीक है, कार्बन के एलोट्रॉप्स देखने से पहले तो हमें एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एलोट्रॉप्स आखिर होते क्या हैं। तो एलोट्रॉप्स होते क्या हैं बच्चों, व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। जब कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, हमारे पास एलिमेंट तो एक है लेकिन उसकी फॉर्म क्या है, अलग अलग है ना। तो एक एलिमेंट इतनी सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, एलोट्रॉप्स कहेंगे। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो अलग अलग होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम रहेगी। अब ये कैसे पॉसिबल है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम है। ठीक है बच्चों, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, डैट मीन्स हम उस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, हम उस एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो अब आपने बोला है कि एलिमेंट तो सेम है लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये तो नहीं रहेंगी कि एलिमेंट की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही चेंज हो जाएंगी, वैलेंस शेल में तो सेम ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना। अगर हम कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है, तो उसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे हम कार्बन की फॉर्म जो है वो अलग अलग रहेगी। ठीक है, उनकी जो फॉर्म है वो अलग रहेगी लेकिन कार्बन के वैलेंस शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी, इसीलिए तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट कैसे होंगी, उनकी अपीयरेंस पे देखते हैं ना, फिजिकल प्रॉपर्टी दिख कैसे रहे हैं। ठीक है, क्या शेप है, क्या स्ट्रक्चर बना है, यही सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। अब उन्होंने कह ही दिया है कि एलोट्रॉप्स वो है जिसके अंदर एलिमेंट जो है अलग अलग दिखेगा, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो चेंज आएगा ही, तो इसीलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहती है। और एक और डेफिनेशन है, एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट। हम कह सकते हैं एलोट्रॉप्स क्या हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, मतलब अलग अलग फॉर्म मिलेगी हमें एक सेम एलिमेंट की हमें डिफरेंट फॉर्म मिलेगी। वेयर द एटम्स कंबाइन इन डिफरेंट वे। उनके अंदर एटम्स जो है, कार्बन के एटम्स अगर किसी और की बात की है, उनके जो एटम्स लगे हैं वो अलग अलग फॉर्म के, अलग अलग डिफरेंट वे में लगे हैं। अगर एक फॉर्म की बात की है तो उसमें डिफरेंट वे में लग रहा है, दूसरे फॉर्म की बात की है उसमें अलग वे में लगे हुए हैं। सो at the same temperature or pressure they can exist in the different form। तो हम कह सकते हैं अगर हम टेम्परेचर सेम रखें, प्रेशर भी सेम रखें, लेकिन वो एलिमेंट क्या करेगा, डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा। सिर्फ क्या है, सिर्फ अरेंजमेंट की बात हम यहाँ पे देखेंगे कि एलोट्रॉप्स में क्या है कि एलिमेंट तो सेम है लेकिन उसमें जो उसके एलिमेंट के एटम्स लगे हुए हैं ना, उनकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो क्लियर हुआ यहाँ से। तो चलिए बात करते हैं कार्बन्स की कितने एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है, यहाँ से आपको एलोट्रॉप्स तो क्लियर हो गया होगा कि एलोट्रॉप्स होता क्या है। हाँ जी बच्चों, हम यहाँ से कार्बन के 4 एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डायमंड, देन ग्रेफाइट, देन फ्लोरीन, देन ग्रेफीन। ठीक है, ब्रीफली हम डायमंड और ग्रेफाइट को पढ़ेंगे। अब यहाँ से आपको नज़र ही आ रहा होगा। तो देखो बच्चों यहाँ से कि हमने जैसे कि बात की है, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो तो सेम रहेगा लेकिन उस एलिमेंट की एटम्स की अरेंजमेंट क्या होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, इसीलिए मतलब हम ये कह सकते हैं कि एलोट्रॉप्स मतलब एलिमेंट जो है, कार्बन एलिमेंट, जैसे कार्बन की बात की है, वो डिफरेंट फॉर्म्स में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से हमने कार्बन के 4 एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम यहाँ से सबसे पहले डायमंड,
देन ग्रेफाइट, देन फ्लोरीन एंड देन ग्रेफीन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डायमंड का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें एक कार्बन जो है वो 4 अलग अलग कार्बन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। अब हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 होता है और उसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, या फिर हम उसे कह सकते हैं कि उसके पास 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब डायमंड के अंदर अगर एक एलिमेंट के साथ 4 और कार्बन के एटम जुड़ गए हैं, देन उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बना, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। और ये स्ट्रक्चर कैसा है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसके साथ जो है यहाँ पे कार्बन के 4 फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे, उसके साथ और कार्बन जुड़ गए आके 4, और ये स्ट्रक्चर कैसा बना है, रिजिड बना, यानी कि ये स्ट्रक्चर जो है हार्ड बना है। और यहीं अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं, ग्रेफाइट में आपके पास क्या होता है, एक कार्बन का एलिमेंट 3 और कार्बन के एटम जो है उसके साथ जुड़ जाते हैं। एक कार्बन के एटम के साथ 4 कार्बन के एटम जो हैं जुड़ जाते हैं आके सेम प्लेन में। जैसे कि एक प्लेन बना हुआ, सेम प्लेन में 4 कार्बन के एटम जो है जुड़ गए आकर, और उन्होंने क्या बना लिया, एक हेक्सागोनल एरे बना लिया, यानी कि हेक्सागोनल सा स्ट्रक्चर बना लिया। ये आपके पास हेक्सागोनल है, जो रिंग्स बन गए हैं यहाँ पे। तो ये आपके पास क्या है, 3 कार्बन एटम्स जो हैं जुड़े हुए हैं एक कार्बन एटम के साथ। ठीक है, इसमें से आपको दिख रहा होगा कि बॉन्ड कैसा है, ऑल्टरनेट पे आपके पास डबल बॉन्ड बना हुआ है। ये डबल बॉन्ड क्यों बना हुआ है, क्योंकि ये कार्बन की वैलेंसी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन एटम जुड़े हैं आके, है ना, तो फिर उसकी वैलेंसी को भी तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए ये क्या करता है, आपके पास डबल बॉन्ड इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये कार्बन की वैलेंसी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये दोनों तो हमने दोनों हमने अभी तक पढ़ चुके हैं हम एलोट्रोप्स, कार्बन के जो 2 मेन इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो अब आपको नज़र आ रही होगी कि इनकी अपीयरेंस क्या है, अलग अलग है, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, सेम है। केमिकली जो है ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी। और देखते हैं डायमंड के बारे में। जैसे कि मैंने बताया है ये रिजिड है, डैट मीन्स ये हार्डेस्ट है ना, ये हार्डेस्ट होगा अगर ये रिजिड है। ठीक है, और ये कैसा है, अब इसके पास आप यहाँ से देख सकते हो कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये कैसा है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, चारों के 4 इसके पास क्या जुड़ गए हैं, कार्बन आके जुड़ गए हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो उन्होंने छोड़े ही नहीं है। लेकिन ये आपके पास कैसा है, ये आपके पास हार्ड है, ये आपके पास कैसा है, स्मूथ है। और चौथा ये कैसा है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये तो हो गया डायमंड और ग्रेफाइट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो ये इनका यूज़ कहाँ होता है, अब आपको पता है जो डायमंड है वो ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ होता है, और ये आपके पास ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज़ होता है, यूज इन मेकिंग ज्वेलरी। नोट भी करते जाओ, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। और ये यूज एज ल्यूब्रिकेंट इन स्टेशनरी, ये वहाँ पे यूज़ होता है। सो आपको क्लियर हुआ यहाँ से डायमंड और ग्रेफाइट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, हो ही गया होगा क्लियर आपको। अब हम बात करते हैं फ्लोरीन की। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए यहाँ से, फिर हम फ्लोरीन की बात करेंगे। जी बच्चों, अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन की, इसको हम C-carbon-60 भी बोलते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपको इस पिक्चर के अंदर नज़र ही आ रहा होगा कैसा बना हुआ है, एक फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, और फुटबॉल की तरह अरेंज है इसके अंदर सारे कार्बन एटम्स। फिर इसकी जो लुक है कैसी लग रही है, इसकी लुक लग रही है जियोडेसिक डोम की तरह लग रही है इसकी। अब जियोडेसिक डोम क्या है, जियोडेसिक डोम भी आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा। ये कुछ हेमिस्फेरिकल थिन शेल स्ट्रक्चर बना हुआ है, कुछ हेमिस्फेरिकल सा
हेमिस्फेरिकल सा थिन शेल स्ट्रक्चर होता है, जियोडेसिक डोम, जैसे आपको इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा होगा वैसे ही फ्लोरेन का जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसको इसके साथ कंपैरिजन किया था, इस जो है जियोडेसिक डोम को जो है एक आर्किटेक्ट ने बनाया था, इसको जो है एक आर्किटेक्ट ने बनाया था, बकमिंस्टर फ्लोरेन। तो तभी से इसका नाम जो है फ्लोरेन पड़ गया है, C60 फ्लोरेन। तो आपने देख लिया इसकी जो अरेंजमेंट है, जैसे फुटबॉल की शेप में कार्बन इसके अंदर लगे हुए हैं, इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। ये कैसे लगे हुए हैं, जियोडेसिक डोम, जो जियोडेसिक डोम कैसे है ये भी आपको पिक्चर में दिख रही है। और इस जियोडेसिक डोम को बनाया किसने था, आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फ्लोरेन ने बनाया था। और इसके जो स्ट्रक्चर को फ्लोरेन, जो कार्बन 60 के स्ट्रक्चर को इससे कंपेयर किया, तभी से इसका नाम C60 फ्लोरेन पड़ गया है। ठीक है, तो ये भी आपके पास कार्बन का एक एलोट्रोप है, हम सिर्फ इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रेफीन के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतना याद रखना है नाम कि कार्बन का फोर्थ जो एलोट्रोप है वो ग्रेफीन है। बट ज़्यादा जो है हम इसको भी इतना ब्रीफली डिस्कस नहीं करेंगे, डायमंड और ग्रेफाइट का जो ज़्यादा यूज़ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ से इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही और नॉलेज वाली वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, सो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऐसे ही नॉलेज वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।